everybody, welcome once again to your own channel Krishna Singh Dev। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम मिल रहे हैं आज क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 के स्टूडेंट्स आपका जो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स जिन भी बच्चों का इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके बारे में आज हम सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपका सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है और उनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। एंड यस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चलते हैं टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। स्टूडेंट, तो अब आ गए हैं सिलेबस ऑफ क्लास 10 इकोनॉमिक्स का। ये सिलेबस आप CISE.org की साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिलेबस में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहली बात, पेपर कितने मार्क्स का होता है। पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क रहता है एंड बाकी का आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ये देखिए 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है एंड बाकी 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ओके, चले अब जैसा कि आपको पता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने देखा होगा, द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्टिंग होगी। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे पास है प्रोडक्शन मैकेनिज्म। प्रोडक्शन मैकेनिज्म में हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब पढ़ना है। लैंड के अगर अंदर देखिए तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, उसका मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये सारी चीजें पढ़नी है। देन लेबर के अंदर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, डिवीजन ऑफ लेबर, मीनिंग, टाइप एंड एडवांटेज, एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड मीनिंग, रीजंस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। कैपिटल के अंदर कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, मीनिंग विद एग्जांपल्स, कैपिटल फॉर्मेशन, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड नीड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आपको बुक में पढ़नी है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि बुक में बहुत सारा जो टॉपिक्स है कुछ एडिशनल दिया हुआ है, कहीं कहीं पे स्पेशली मैं बात करूं कि कैपिटल की, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल हमारे बुक में डायरेक्टली नहीं दिखाई देते हैं, तो कुछ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे। यस, मैं साथ साथ बताते चलूं कि इफ यू वांट टू अटेंड रेगुलर क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, कमर्शियल स्टडी का कोर्स भी अवेलेबल है एंड इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन एंड कमर्शियल एप्लीकेशन के कोर्सेज भी जल्द ही आने वाले हैं। तो आप उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड आप हमसे फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। फेस टू फेस मतलब लाइव पढ़ सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारी ऐप पर जो कि आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला यूनिट क्या है। यह है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर आपको काफी सारे डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे एंड ये इंटरेस्टिंग यूनिट भी है, ये काफी काम आने वाला है आगे आने वाले सालों में। क्लास 12 में भी आप यही पढ़ रहे होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ पर आपको मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल पढ़ने हैं, कर्व्स पढ़ने हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई पढ़नी है, मोमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड एग्जांपल्स के साथ। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई आपको पढ़ना है। यहाँ पर शेड्यूल्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में काफी लंबा यूनिट है एंड इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। देन इसके बाद अगेन एक छोटा सा यूनिट आता है विच इज मार्केट। तो ये मार्केट वाला यूनिट बहुत ही छोटा है, छोटा सा चैप्टर है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स बताए गए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली एंड इन सब के फीचर्स आपको पढ़ने हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन भी इनके आएंगे। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, आराम से इसे बच्चे कर लेते हैं। देन इसके बाद यूनिट नंबर 4 है बैंकिंग इन इंडिया। इसके अंदर मनी का चैप्टर है, इसके अंदर कमर्शियल बैंक का चैप्टर है, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शन एंड कमर्शियल बैंक का काफी डिटेल में है। देन इसके बाद सेंट्रल बैंक है, इसकी भी मीनिंग एंड फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक है। देन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड एंड क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं।
देन उनके बीच का डिस्टिंक्शन है, देन उसके बाद पब्लिक फाइनेंस है, बड़ी यूनिट है ये। पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, देन पब्लिक डेट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारा बहुत बड़ी यूनिट है। तो थर्ड यूनिट आपने देखा छोटी है, लेकिन उसके बाद फोर्थ यूनिट काफी बड़ी है। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, ये सब। तो फिफ्थ यूनिट कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, फोर्थ यूनिट की जितनी बड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब इसका वेटेज ऑन एन एवरेज थोड़ा कम है। चले अब बात करें कंज्यूमर अवेयरनेस, यूनिट नंबर 6, जहां पे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे, कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे, फूड एडल्ट्रेशन का मीनिंग पढ़ेंगे, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। सो बस इतना ही है 6 यूनिट तक। यहाँ पे कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपकी कमर्शियल स्टडी से भी मैच करने वाले, जैसे कमर्शियल स्टडी में मार्केटिंग एंड सेल्स वाली यूनिट के अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, तो वो कुछ चीजें यहाँ से मैच कर जाएंगी, बैंकिंग का भी थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। सो स्टूडेंट, ऑन द होल दिस इज द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। सिलेबस जो है काफी सिंपल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। इकोनॉमिक्स में, और जैसे कि मैंने कमर्शियल स्टडी में भी बोला है, चैलेंज इज दैट कि आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने होते हैं और कीवर्ड्स के साथ अपना आंसर लिख के आना होता है। बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है हमने अपने वर्ड्स में लिखा था, बहुत अच्छा आंसर लिखा था, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन की टेक्निक नहीं मालूम होती है या आप कीवर्ड्स नहीं लिख के आते। तो उसके लिए हम हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। हम आपको बराबर यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स देते रहेंगे बीच बीच में, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। पिछले साल हमने काफी सारे रिविजन सीरीज लेकर आए थे, इस साल भी हम वैसे ही रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे और इनहांस्ड वे में लेकर आएंगे। और अगर आप हमसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे पेड कोर्सेज भी हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको पेड कोर्सेज भी वहां पे मिल जाएंगे, जहां आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारा सपोर्ट आपको हमसे मिलने वाला है स्टूडेंट। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलते रहेंगे फिर से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पेपर पैटर्न का डिस्कशन। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी दैट व्हाट इज द पेपर पैटर्न, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सेक्शंस होंगे एग्जाम में, ये सारी बातें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। विल मीट अगेन वंस अगेन। टिल देन बाय।